ध्वजमन्नपुण्डिकाक्ष मंगलाय तनोहरि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संभरवा निर्विघ्नं सर्वदा सर्वमंगल शिवे सर्वासाधिको ओम शरदनमिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तथा वितुर्भर्गो धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तथा वितुर्भर्गो धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तथा वितुर्भर्गो धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जय श्री चंडिके माता श्री दुर्गे माताय नमो नमः। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंडा कुष्मांडा स्मकत्यानि कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री माताय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके ओम शरदनमि गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गे महारानी की जय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो गोपनीय सभी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामनुष्य श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा रूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो और अनुभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें सुख दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पारावृत होती है, बराही भैंसे पर सवारी करती है, नेन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृष पर होती है, कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर आरूढ़ेश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो इनके अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पासकुंद और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके सदारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में नेन्द्रिय शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बराही तथा नैत्रिक में करदानी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और व्यय कोण में वृक्ष पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोल में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आज्ञा से और विद्या पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वांग भाग में जिता और दक्षिणा भाग में पराजिता रक्षा करे। उद्धतोनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और अश्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नतनों की घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती सांकनी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिक में सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओट में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले घाटी और महामाया तालु में रखकर रक्षा करे। तमक्षा ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरुआ में धनुधरी पृष्ठबंध मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरुआ और कंठ के नली में नल कुबड़ी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़िगनी और मेरे दोनों भुजाओं में ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों को रक्षा करे। कुलेश्वरी कुची पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों वस्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में रक्षा करे। पुतना और कामका लिंग और भविष्यवाणी गुदा की रक्षा करे।
भगवती कटिभाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पीढ़ियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटनियों के और तस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तालुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी धारों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी, नखों की और कुर्द केसनी देवी केशों की रक्षा करे। रुमालियों के छिद्रों में कबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की काल लातरी और पीत की मुकुट से रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी से भेद नहीं हो सकता वह मेधा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वृक्ष की रक्षा करे। छत्तीसवरी छाया की तथा धर्मधारणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में व्रतधार करने वाली देवी ब्रज हस्ता मेरे प्राणापान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। ब्राही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विधा की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चनिकेतु मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुखता तथा मार्ग की क्षेम कड़ी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सर्व सबुर से व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया जाते वह रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पार करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सबुर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस रघुवंश का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोर आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग हफीम धतूरे आदि का स्थावर का विष सांप और बिच्छू के आदि से काटने से चढ़ा हुआ जरंग विष ये सभी प्रकार आदि से चढ़ा हुआ जरंग बीज तथा इफेन और तेल के संयोग से बनने वाले कृत्रिम बीज ये सभी प्रकार के बीज दूर हो जाते हैं। उनका कभी कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मानव मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता का आकाशचारी देवी विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गनुपदेश मास से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकनी साकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डाकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर अपने स्वेज के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पार करके उसके बाद श्री चंडिके का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह कांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दीप रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ओम शरण्य गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा सदमा कत्यानी कालात्री महागौरी सिद्धिदात्री मताय नमो नमः। जय दुर्गे महारानी की जय। माँ भवानी की जय। माँ जगदम्बे की जय। माँ काली की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ओम शरण्य गौरी नारायणी नमस्तुते।